आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेवर गिव अप का एपिसोड नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दावेन को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसको बहुत कम खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और थोड़े दिनों बाद वो मर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक नए बच्चे के अंदर होता है। उस बच्चे की सारी मेमोरीज दावेन के अंदर आने लग जाती हैं, तो दावेन को समझ आ जाता है कि उसका रिकार्नेशन हो चुका है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और दावेन सोचता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में उसे एक डायरी दिखती है जो उसे खोल के वो पढ़ने लग जाता है। मैं वो क्यों नहीं कर सकता जो मेरे सिबलिंग्स कर सकते हैं। जो ब्रांच फैमिली है हमारी, उसके लोग तो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं मुझे ख़त्म करने का। और जितने भी मेरे मेड्स हैं और मेरे नौकर हैं वो तो मुझे एकदम इग्नोर करते रहते हैं। और मैं तो एक डिफेक्टिव बंदा हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद दावेन डायरी को बंद करता है और मन में सोचता है, ये जो बच्चा था इसने अपनी डायरी में सिर्फ अपनी बुराइयां लिख रखी थी। मुझे तो लगता है इसके पास कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बचा था, इसलिए इसने हर चीज़ में गिव अप कर दिया था, इसलिए मरना चाहता था। दावेन बुक को बुक सेल्फ में रखता हुआ बोलता है, बच्चे शायद हमारी प्रेयर्स को गॉड ने सुन लिया। जो कि एकदम मरना चाहता था और मैं जो कि जीना चाहता था और तुम एकदम मरना चाहते थे, इसलिए शायद से मरने वाले को गायब कर दिया गया और जो जीना चाहता था वो मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया। इतने में एक पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या तुम इस चीज़ पे भरोसा करने वाले हो क्या? दावेन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, कौन है यहाँ, कौन है यहाँ? एक और बार आवाज़ आती है और आवाज़ दावेन से बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा पागल हो। दावेन ये सोचता है कि क्या ये कोई डीमन है जो मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो रिइंकार्नेशन होना था मेरा, ये कभी होना ही नहीं था। वो आवाज़ दावेन से कहती है, तुम इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो, ये जो बॉडी तुम्हारे पास है मैं इसका ओरिजिनल ओनर हूँ। दावेन फिर बोलता है, अच्छा ओरिजिनल ओनर, यानी तुम विंचेन हो? वो बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, वो बोलता है, हाँ मेरा जो ओरिजिनल नेम है वो विंचेन है, पर अब मेरे पास कोई भी बॉडी नहीं है तो ये नाम मेरे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे जूलियन बुला सकते हो क्योंकि मेरे पास और कोई नेम नहीं है। दावेन जूलियन से कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मरे नहीं क्या? जूलियन विंचेन से बोलता है, ये रिविलेशन है। रिविलेशन सुन के विंचेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, ये क्या, ये तो जो गॉड देते हैं हमें, ये वैसा कुछ रिविलेशन होता है। जो बच्चे बचपन से ही पैदा होके आते हैं ब्लेसिंग के साथ, वही ऐसे रेवलेशन सुन सकते हैं कभी कभार। क्या तुम यहाँ बोलना चाहते हो कि क्या तुम गॉड हो? विंचेन से ये सुनने के बाद जूलियन बोलता है, हाँ मैं गॉड तो हूँ, पर अभी एक माइनर गॉड हूँ। इसके बाद जूलियन विंचेन से बोलता है, ओरिजिनली तो मैं यहाँ पर कोई स्पिरिट समन करने वाला था, पर तुम समन हो गए। जूलियन विंचेन को आगे बताता है, जब मेरे जैसा कोई माइनर गॉड ट्रू गॉड बनना चाहता है तो उससे अपने सर्कमस्टेंसेस पूरे करने होंगे। हम लोग जो इसे कॉलिंग कहते हैं, अगर जो मैंने कॉलिंग करी है ये पूरी हो जाती है तो मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा। विंचेन जूलियन से बोलता है, जो ये तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस है अब अच्छे से मैं इसे समझ गया, और ये जो तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। विंचेन आगे बोलता है, अब जो तुमने कुछ भी बोला है तो मेरे को जो इसके हिसाब से एक नई ज़िंदगी मिली है तो मैं अपनी ज़िंदगी जीने में बिजी रहूँगा, और मैं तुम्हारे जैसे गॉड की विश नहीं पूरी करने वाला, और इसमें मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जूलियन विंचेन से बोलता है, तुमने एकदम सही बोला, मैं अपनी लाइफ में एकदम गिव अप कर चुका था, पर तुम्हें एक नई ज़िंदगी चाहिए थी, इसलिए तुम्हें इस नई ज़िंदगी मिल गई। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो मेरे पास ये स्पिरिचुअल एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा लो है, अगर ये पूरी तरह से ख़त्म होगी तो ये जो तुम्हारी बॉडी है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्या अब तुम चाहते हो कि ऐसा हो जाए? विंचेन बोलता है, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? इसके बाद विंचेन को कुछ होने लग जाता है और वो गिर जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। जूलियस विंचेन से बोलता है, अब जो मैं तुम्हें अपनी असली वाली मेमोरीज है अब मैं वो दिखाने वाला हूँ। इसके बाद वहाँ पर जो बटरफ्लाइज होती हैं वो विंचेन के अंदर घुसने लग जाती हैं, जिससे विंचेन को सारी मेमोरीज आ जाती हैं जूलियस की। वो देखता है कि वो पिट रहा होता है अपने सिबलिंग्स से और एक अजीब सा फेस बना रहा होता है। दावेन बोलता है, ये अजीब सा कैसे फेस बना रहा है? तभी उसके बाद हमें उसकी सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहाँ पर वो थप्पड़ खा रहा है। वो सोचता है कि अच्छा ये बचपन से ही रिवेंज लेने की तैयारी कर रहा था, ये इतना भी ज़्यादा डरपोक नहीं था। विंचेन बोलता है सारी मेमोरीज देखने के बाद, अरे ये क्या, ये तो एक 13 साल के बच्चे की मेमोरीज हैं, मैं कैसे वर्ल्ड में रिकारनेट हो चुका हूँ। जूलियस विंचेन से बोलता है, तुम्हें कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कोई भी फ्लो नहीं था ना? जो ये मेरी फैमिली है इससे हमेशा मुझे छुप के रहना पड़ता था, क्योंकि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था वो बिल्कुल ही अपोजिट थे, अपोजिट लेवल हैं। आगे जूलियस विंचेन से बोलता है, अब तुम मेरी बात अच्छे से सुनोगे है ना? जो मैं बातें तुम्हें बताने वाला हूँ इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। उसके बाद विंचेन बोलता है, चलो ठीक है।
जूलियस बोलता है, क्या तुमने आर्च डीमन दावेन और हीरो काइजिन के बारे में सुना है? ये सुनने के बाद विंचेंट पूरी तरह से शॉक हो जाता है और गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है आर्च डीमन दावेन और हीरो किंग काइजिन से? जूलियन विंचेंट को बताता है कि 500 साल पहले जो ऐसे प्रिजन था, एक हाथ वाले दावेन ने उसे एस्केप कर लिया था और सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए उसने बहुत से लोगों को मार दिया। उसने लगभग 1000 बच्चों को मार दिया इतना ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए। इसके कारण ही हमें पूरी हिस्ट्री में इसको आर्च डीमन दावेन बनाया गया। विंचेंट सोचता है, हाँ 500 साल पहले ऐसे आर्च डीमन दावेन और हीरो किंग काइजिन, तो लगता है मुझे 500 साल बाद मुझे रिकारनेट किया गया है। लेकिन ये बात कोई भी सेंस नहीं बना रही, क्योंकि मैं तो जेल में ही मरा था, लेकिन कोई ऐसा सेम नाम वाला बंदा 500 साल पहले ऐसे कैसे हो सकता है? 400 साल पहले मैं मरा था, लेकिन मैं तो जेल में मरा था। सलमान फैमिली में दावेन को अबेंडन कर दिया था और काइजिन को चुना था। अब ऐसे वन हैंड वाले दावेन को तो कैद कर दिया था और वो सॉर्ड एम्परर बन चुका था। अब ऐसे इन्होंने पूरी हिस्ट्री को कैसे बदल दिया? और आर्च डीमन और हीरो किंग की ये सोच के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मारता है और बोलता है, सलमान फैमिली। जूलियस विंचेंट से बोलता है, अब ये जो ऐसे हीरो किंग काइजिन और आर्च डीमन दावेन है, ये क्लोज फ्रेंड थे, ये कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा? हीरो किंग ने अपने दोस्त को मार दिया, आर्च डीमन दावेन को। ये सुनने के बाद दावेन गुस्से में इधर उधर सामान फेंकने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद जूलियन उसे बोलता है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? जिस पे विंचेंट बोलता है, ये हिस्ट्री गलत है, ये पूरी तरह से बदल दी गई है। फिर जूलियस बोलता है, अच्छा तो तुम उन्हीं एरा के हो, तो मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गए। जूलियस आगे बोलता है, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फिर जीता होता है वही हिस्ट्री बताता है, तो बदल ही जाती है। जिस पे विंचेंट बोलता है, ठीक है। विंचेंट सीट पे बैठते हुए बोलता है, अच्छा लो अपने आगे की स्टोरी कंटिन्यू करो। जो हीरो किंग काइजिन थे और इन्होंने अपने आंसुओं को दबाते हुए अपने एक फ्रेंड सनसॉर्ड के साथ मिलकर दावेन को मार दिया। विंचेंट जूलियन से पूछता है, ये सनसॉर्ड ये कौन है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। जूलियन उसे बताता है, क्या तुमने इनका नाम नहीं सुना? ये जो हमारी एकेडन फैमिली है, ये इसके पहले एसेसिडन है और इनका नाम आर्सनन है। विंचेंट ये सुनने के बाद बोलता, अच्छा आर्सनन, वो तो एक रोने धोने वाला बच्चा था, वो पहला क्या पेचियाग बना इस फैमिली का? उसके बाद विंचेंट अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, जो कि आर्सनन उसके पास आता है और वो बोलता है, हाँ मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर दावेन बोलता है, हाँ ये इसे मैंने अपना पहला डिसाइबल बनाया था, ये मुझको सबसे ज़्यादा पसंद करता था। मुझको नहीं पता कि एक हाथ वाले में इसको क्या पसंद था, लेकिन ये मुझसे हमेशा मिलने आया करता था। जबकि मैं जेल में था तब भी ये मुझसे कई बार मिलने आया। आर्सनन दावेन से मिलने आया होता है जेल में और उससे बोल रहा होता है, हाँ आपने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है, मुझे पता है, और जो भी आपका ऑनर है मैं इसे रिस्टोर कर दूंगा, भले ही मुझे कितने भी साल लगें, मैं ये साबित करके रहूँगा कि आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया। विंचेंट सोचता है, इतना बोलने के बाद वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आया। जूलियन विंचेंट से बोलता है, जो ये एकेडन फैमिली के एंसेस्टर थे, ये हमारे लिए एक मिशन छोड़ के गए थे, जो कि मेरे एक मिशन छोड़ के गए थे। जिस पे विंचेंट बोलता है, अब बता भी दो वो मिशन क्या था? तो जूलियस बताता है, वो थोड़े मेरे उससे रिलेटेड अचीवमेंट से, वो मिशन था हमें सलमान फैमिली को सरपास करना है। विंचेंट सोचता है, हाँ वो जाते जाते उसने बोला था कि वो सबके सामने ये सच ला कर रहेगा, क्या बस ये एक कॉन्सिडेंस है? नहीं, लेकिन उस वही था जिसे एक सच पता था पूरा, कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ये कॉन्सिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो ये आर्सनन था, इसने अपनी पूरी फ्लेका फैमिली को अपेंडेड कर दिया और एक नई फैमिली बनाई जिसका नाम एकेडन फैमिली था। क्या ये फैमिली सिर्फ मेरे सच को पता लगाने के लिए बनाई है? इसके बाद जो विंचेंट होता है वो जूलियन से पूछता है, विंचेंट जूलियन से बोलता है, तुम एक डेकेडेंट फैमिली के मेंबर हो, है ना? और जो तुम्हारी ये कॉलिंग है, ये तुम्हारा लास्ट मिशन है, इसे पूरा करने के बाद तुम एक ट्रू गॉड बन जाओगे। जिसे सुनने के बाद जूलियन बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरी पूरी कॉलिंग हो गई तो मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा। अगर मैं एक ट्रू गॉड बन गया, जो तुम्हारे पास बॉडी है ये हमेशा के लिए तुम्हारी बॉडी बन जाने वाली है। अगर मैं ट्रू गॉड बन गया, उसके बाद मैं एक बढ़िया सी ब्लेसिंग भी तुम्हें दे दूंगा। ऐसे ही हम दोनों के लिए फ़ायदा होने वाला है। क्या तुम बोलते हो? क्या तुम्हारे लिए सही है? ये सुन के विंचेंट जाता है और अपनी एक स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो बोलता है, हाँ ये जो सलमान फैमिली है, मैं इससे सरपास करूँगा।
जिस फैमिली ने मुझे अबैंडन किया था मैं उसे भी सरपास करूँगा और इस फैमिली का मेंबर बन जाऊँगा। यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।